हाय क्यूटी पाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं मेंटल मैथ्स फॉर क्लास 6। जैसे कि आपकी डिमांड थी क्लास 6 के मेंटल मैथ्स मैं शुरू करूं, तो आज से मैं वही करने वाली हूं, जिसमें हम करेंगे एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वर्ड्स की कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। जो कि पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नोइंग आवर नंबर्स ही। कुछ बुक्स में नंबर्स भी दिया होगा, तो ये है चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का। बिना देरी करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मिलियन इज इक्वल टू, 1 मिलियन के बराबर क्या है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। देखिए 1 मिलियन किस में आता है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी नोइंग आवर नंबर्स में, देखिए ये है हमारा इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, जो इंटरनेशनल में 1 मिलियन। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1 मिलियन कैसे लिखेंगे। तो 1 मिलियन के लिए 1, 1 2 3 एंड 1 2 3। देखिए ये हंड्रेड्स होता है, ठीक है, और ये थाउजेंड्स होता है, और ये यहाँ पे आता है, जो आते हैं नंबर्स वो क्या होते हैं, मिलियंस होते हैं। तो यहाँ पे 1 मिलियन, यहाँ पे 1 मिलियन, तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ मिलियन में होता है तो ये 1 मिलियन होगा। अब इसी को हम नॉर्मल और लिखते हैं इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो क्या होता है, फर्स्ट कॉमा लगता है 3 के बाद, फिर 2 2 के बाद। तो वंस, आपको पता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, और ये हो गया 10 लाख, ठीक है। तो देखिए 10 लाख से, देखिए 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 लाख होगा। जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करके समझाया है कि देखिए 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो इसका आंसर, जिस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा उस हिसाब से आपको आंसर टिक करना होगा, जैसे कि आंसर में क्या चीज़ करेक्ट है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल ये भी है, धीरे धीरे समझेंगे। और हाँ, अगर आपने इसको, आप अगर सॉल्व नहीं भी कर रहे, ऐसा गेस करिए, पहले देखिए मैं पढ़ती हूँ, गेस करिए। अगर नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन तो है ही, तो आप वो सॉल्यूशन देख ले कैसे करते हैं, और आप इसको बैठे बैठे भी समझ सकते हैं, पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वी राइट 1 करोड़ एज, हम 1 करोड़ कैसे लिखेंगे। सबसे, अब देखिए 1 करोड़ है, सिंपल सा, देखिए तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर क्या होता है करोड़, तो करोड़ के लिए 1 करोड़। देखिए प्लेस वैल्यू वी राइट 1 करोड़ एज, अभी 1 करोड़ है, तो यहाँ पे क्या था, मिलियन था, तो हमने यहाँ पे एक और 1 लगा दिया, 1 ये 10 मिलियन, तो ये हो गया 10 मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100,000। तो आंसर किससे ज़्यादा मैच हो रहा है, 1 करोड़ इक्वल टू होता है 10 मिलियन। तो हम इस पर 10 मिलियन पे टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज -1, B इज़ 0, C इज़ 1 एंड D इज़ 9। तो आप सोच सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। अगर जिन्हें नहीं पता मैं उनके डाउट क्लियर कर दूँ। देखिए नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर ही पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 कहाँ पे, C पे है। तो ये आंसर C हमारा 1 इज़ करेक्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे 1 पे मार्क कर दिया है कि ये 1 है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द रिजल्ट इज। देखिए कोई भी नेचुरल नंबर अपने ही सेम नंबर से इटसेल्फ, उससे खुद ही डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, ये द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही आएगा। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3। अब ये नंबर 1/1, 2/2, 3/, इसका मतलब नंबर इटसेल्फ खुद से ही डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना। देखिए 1 1 ज़ा 1, इसका आज क्या 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये भी इसका 1 आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1/1 इक्वल टू 1 1 1, इन सब का क्या आएगा, 1 आएगा। तो कोई भी नंबर खुद के नंबर से डिवाइड होगा, नेचुरल नंबर है ना, सिंपल होते हैं, पॉजिटिव, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो क्या आ रहा है आंसर, 1। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आना चाहिए 1, बी में क्या है 1। तो हम क्या करेंगे, 1 को
टिक कर देंगे। अगर जिन्हें डाउट है कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर नेगेटिव नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, तो मेरी जो चैप्टर नंबर 1 है आप उससे जाके ज़रूर देखें। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस at a speed of 90 km per hour and 100 km per hour respectively. After 2 hours, the distance between the train is. क्वेश्चन में ये पूछा गया 2 ट्रेन हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। जैसे कि ये ट्रैक है, ठीक है, एक ट्रेन इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन और एक ट्रेन इधर जा रही है। यहाँ से मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन जा रही हैं, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर। इसका मान लीजिए स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और इसका है 100 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में इसका मतलब होता है 100 किलोमीटर चली और ये घंटे में 90 किलोमीटर चली। आफ्टर 2 आवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन इज। 2 घंटे के बाद ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जब ये चली एक बार 90 एक बार 90, मतलब एक घंटे में 90 फिर एक घंटे में और 90, मतलब 2 9 18, तो ये हो गया इसका 180 किलोमीटर चली, ठीक है, ये हो गया इसका 180। और इसका क्या होगा, ये एक घंटा 100 और दूसरे घंटे में चली 100, तो 100 हो गया 200, तो प्लस 200, ठीक है, 180 प्लस 200 इक्वल 380 किलोमीटर। देखिए आंसर में है, देखिए ए है 190 किलोमीटर, बी है 380 किलोमीटर, सी है 20 और डी है 10। तो देखिए 380 किलोमीटर हमारा आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया 380 किलोमीटर्स। ओके, इस तरह से ही होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, द सक्सेसर ऑफ 9 इज 10 8 11 या 19। सक्सेसर मीन्स 1 स्टेप अहेड, मतलब अगला नंबर जो होगा, नेक्स्ट नंबर अगर हम 1 ऐड कर दें वो होता है। 9 में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट देखिए 7 है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इन 3 5 6 7 8 इस क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू इस नंबर में 5 की इस नंबर में, तो 5 50 500 या 5000। तो हम कैसे समझेंगे, देखिए जो प्लेस वैल्यू 5 की यहाँ पे मैं एक तो 5 प्लेस वैल्यू है जो जहाँ पे रखा, उसके बाद पीछे के जितने नंबर्स होंगे वो 0 मानेंगे, तो 5 के बाद कितने 0 होने चाहिए 1 2 3, मतलब 5000 होने चाहिए, तो 5000 हमारा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। द विड्थ ऑफ रिवर कैन बी, मतलब एक रिवर की चौड़ाई होगी, हो सकती है या होनी चाहिए, तो क्या होगी 40 mm। देखिए अगर आप स्केल लेते हैं और 40 सेंटीमीटर 40 मीटर 40 किलोमीटर, देखिए ये हो गए mm, ठीक है, और सेंटीमीटर्स क्या हो गए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। क्या ही रिवर है क्या मेरी बुक से छोटी होगी, नहीं होगी, तो ये दो तो नहीं है। 40 किलोमीटर 1 किलोमीटर क्या हम खड़े होकर 1 किलोमीटर का एरिया देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन 40 मीटर को हम देख सकते हैं। नदी की चौड़ाई होती है जो मीटर्स में होती है, तो ये लॉजिक वाले समय आप इसमें 40 मीटर का टिक मार सकते हैं। 40 किलोमीटर कैसे हो सकती है, तो वो नदी भी नहीं है ना, तो नदी तो इतनी मीटर्स में होती है। ओके, 9th है, देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ आइसक्रीम कोन इज वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, तो वॉल्यूम जो होगा आइसक्रीम कोन का क्या होगा। देखिए आइसक्रीम कोन हमारे हाथ में आता है छोटा बड़ा, देखिए ml 20 ml, तो ऐसा होगा ना जब हम दवाएं पीते हैं ना, तो 20 ml हो गया। 200 ml, हाँ हम जूस की बॉटल्स पीते हैं उतना बड़ा हो सकता है। 1500 ml, मतलब ये 1.5 लीटर की बॉटल जो हम लोग के फ्रिज में होती है ना, उससे भी बड़ा हो गया। और 5 लीटर इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों तो नहीं होंगे और 20 ml भी नहीं होगा, लॉजिक वाली बात है। तो क्या बचे 200 ml होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 200 ml। ओके, देखिए क्वेश्चन है, द वेट ऑफ योर मैथमेटिक टेक्स्ट बुक इज, हमारी जो मैथमेटिक जो बुक का वेट क्या होगा 50 ग्राम 500 ग्राम 5 kg 50 मिलीग्राम। 50 मिलीग्राम तो बहुत ही कम हो गया, ठीक है, 50 ग्राम तो नहीं होगा, ग्राम्स में तो नहीं होता, ग्राम्स में होता है, लेकिन 50 ग्राम बहुत कम हो गया। लेकिन हो सकता है कोई पतली सी बुक हो, लेकिन यह मैथ्स की बुक क्या इतनी पतली सी शीट होती है, 4-5 पेजेस की नहीं होती। 5 किलो तो होने, आटे की बोरी आती है ना 5 kg की, तो वो भी नहीं हो सकता। तो लॉजिकली 500 ग्राम हो सकती है, ½ kg के इक्वल हो सकती है, इतनी मोटी होती है मैथ्स की बुक। तो यहाँ पे कोई किस बुक की बात हो रही है इसका भी मैटर करता है, ठीक है। अब 11th वाला है, द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर इज। हमें पता करना है कि डिफरेंस क्या होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, मतलब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ 7 की इस नंबर में, ये है 7, इसमें
इसका प्लेस वैल्यू क्या है पहले तो वो पता करना है, फिर फेस वैल्यू क्या है वो पता है, फिर आपस में उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस निकालने का मतलब ही होता है सब्ट्रैक्ट करना। अब हमें उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम पता करेंगे उसका जो डिफरेंस है क्या आ रहा है, 70,007 आ रहा है, 6993 आ रहा है, 69,993 आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए 7 कहाँ लिखा, 7 ठीक है लिख लिया। और 7 के आफ्टर क्या है, ये प्लेस वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नंबर्स हो गया। फेस वैल्यू क्या है, 7 है, फेस वैल्यू वो जो नंबर है तो वही होता है। अब हमने 7 को इससे माइनस कर दिया, ठीक है। ये इससे कैरी करेगा, ये हो जाएगा 6, ये 10 हो जाएगा, फिर ये इससे कैरी करेगा 9, ये इससे कैरी करेगा, ये इससे कैरी करेगा 9, ये हो गया 10। अब 10 में से 7 माइनस हो जाएंगे, हो जाएगा 3। अब नीचे कुछ नहीं है तो जो नंबर्स ऊपर होंगे वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 69993। देखिए हमारे पास है, देखिए ये नहीं है, ये नहीं, 6993 है, लेकिन यहाँ पे 6993, तो सी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग वन ऑफ द डिजिट 0 3 एंड 6 ट्वाइस इज। पहले ये क्वेश्चन हम समझते हैं। देखिए इसमें ये बताया गया, ये पूछा गया डिफरेंस हमें निकालना बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का। 4 डिजिट नंबर और हमें 4 डिजिट नंबर्स में 3 डिजिट्स दी हुई हैं। यूजिंग वन ऑफ द डिजिट इस चॉइस, अब 3 दी गई, इनमें से कोई यूज़ करना है कोई भी एक डिजिट को 2 बार। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है। पहले बस हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 0 है, 3 है और 6 है, ठीक है। कोई भी एक नंबर को हम इसको डबल्स कर सकते हैं। क्या हमें निकालना, पहले एक ग्रेटेस्ट निकालना है और एक स्मॉलेस्ट निकालना है। ग्रेटेस्ट में कोई भी जो बड़ा नंबर है ये है, स्मॉलेस्ट में ये है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट जब निकालेंगे 6 को डबल टाइम्स कर देंगे, 6 6 3 0। स्मॉलेस्ट में 0 पहले नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जो छोटा नंबर आता है 3, इतना तो आपको पता होगा, 3 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 0 जो कि 2 टाइम्स लिखें और लिख देंगे लास्ट में 6। तो हमने यहाँ पे 6 को 2 टाइम्स यूज़ करा और यहाँ पे 0 को 2 टाइम्स यूज़ करा, तो हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया, एक स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। अब क्या करना, अब हमें इसे माइनस करना होगा आपस में डिफरेंस निकालने के लिए। 6 6 3 0 3 0 0 6, ठीक है। अब ये 0 है तो यहाँ से कैरी करेंगे, 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 6 में से 3 जाएगा 3 6 2 4। देखिए 3 6 2 4 क्या है इसमें आपके ऑप्शन में, देखिए ध्यान से 3 6 2 4, ये तो पहले में ही, तो इसका आंसर फर्स्ट वन ही होगा। और 3 3 5 4 ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 3 0 5 7 एंड 8 इज। हमें नंबर्स दे रखे, हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इन्हीं में से निकालना हो, लेकिन वो इवन होना चाहिए। इवन का मतलब क्या हुआ, इवन का मतलब हुआ या तो लास्ट में, देखिए फॉर्म बाय द डिजिट एंड इवन, जो लास्ट में जो नंबर हो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जो डिविजिबल बाय 2 हो, ठीक है। ये तो वो आप समझते हैं इवन नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या नंबर्स हैं, 3 0 5 7 8, 3 0 5 7 8। तो सब, अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर पहले हम निकालेंगे, देखते हैं वो इवन है कि नहीं। तो 8 लिया, फिर उसके बाद आता है 7, फिर उसके बाद 5, फिर 3 और 0। 0 इवन नंबर है, हाँ है। तो सबसे पहले हम ये नंबर चेक करेंगे, 8 7 5 3 0 इसमें है। देखिए 8 7 5 3 0, 8 यहाँ पे 8 3 है, 8 5 8 7 5 3 0 8 7 3 5 0। तो 5 पहले आया ना, 5 3 5 13, तो ये बड़ा हुआ तो ये है। तो मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए होगा कि इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 0 एक इवन नंबर है, तो सी वाला ही इसका आंसर होगा। ये कोई बस ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चन जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ट्रिक्स ही होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच कैन बी फॉर्म बाय 0 3 6 एंड 9 अ डिजिट में रिपीट ट्वाइस। देखिए इसमें भी क्या करा गया है कि 1 2 3 4 नंबर्स दे रखे हैं और हमें निकालना लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर।
कैन बी फॉर्म बाय दीज डिजिट, 5 डिजिट, और एक तो कोई डिजिट है जो अ डिजिट में रिपीट ट्वाइस, कोई भी एक डिजिट जो रिपीट करेगी ट्वाइस, इस तरह से भी दे सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या करा था, देखिए सिंपल सा क्या करेंगे, तो ये नंबर होगा, ये नंबर होगा, ये नंबर होगा, ये नंबर होगा। तो अब हम उसको समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो नंबर्स को लिख लेंगे, ठीक है। लिखिए 0, 3, 6 एंड 9, ठीक है। हमें खाली नंबर ही निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर लार्जेस्ट के लिए 9 है, तो 9 को हम 2 टाइम्स लिख लें, ठीक है। डबल के लिए एक बार 6, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 हो क्या 9 9 6 3 0 है इसमें, तो हम चेकआउट करते हैं, चेक करते हैं। 9 6 6 6 9 6 9 9, हमारे पास 9 9 है, 9 6 है, 9 9 है, 6 3 0, 9 9 6 3 0, तो हमारे पास सी नंबर है 9 9 6 3 0। तो यही हमारा राइट आंसर। सिर्फ हमें क्या करना था, इसको मतलब बना के लिखना था जो गिवन नंबर्स थे, और इस तरह से देखिए लार्जेस्ट पूछेगा तो बड़ा ही नंबर जो उस डिजिट में होगा उस नंबर को ही ट्वाइस करेंगे, डबल करेंगे, इट मीन्स। देखिए अब हम करेंगे FIBs, ओके। FIBs में देखिए क्या करना है हमको, हमें FIBs में क्वेश्चन दे रखें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट। हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू इसकी लिखनी है जो भी सर्किल है, 2 डिजिट्स इसमें, जैसे कि 5 6 7 9 3 0 1 4 है, लेकिन इसमें 6 डिजिट है जो सर्किल है, उसको हमें क्या लिखना है इंडियन सिस्टम में। अब इंडियन सिस्टम में कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हम इसको जो है प्लेस वैल्यू इसकी लिखेंगे, जैसे 6 है, सबसे पहले 6 लिखेंगे, देखिए नंबर, फिर उसके बाद जितने नंबर्स उतने जीरोस लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा हमारी प्लेस वैल्यू हो गई। अब इसमें इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम कॉमास लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट 3 देन 2, ओके। फिर क्या होगा, हम इसे लिखेंगे इन नंबर्स में, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या हो गया 60 लैक्स। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे इंडियन सिस्टम में, 60 लैक्स, ओके, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है बी वाला क्वेश्चन, इसमें है 7 3 5 6 1 0 4 9, इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, और सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। 3 की प्लेस वैल्यू पहले हम 3 लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उतने ज़ीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, आफ्टर 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगते हैं, तो हमको उसी हिसाब से पढ़ना होगा। ये हंड्रेड्स में 1 10 100, ये तो हंड्रेड्स में आता है, फिर क्या होता है 1000 में आता है, फिर मिलियन हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो ये क्या 3 मिलियन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 3 मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 मिलियंस, ओके। तो ये हो गया, सिंपल है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और जिन्हें नहीं समझा प्लीज़ मेरी 6th क्लास की मैथ्स क्लासेस ज़रूर देख लें वीडियोस। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 6 इन दिस नंबर, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है 6 का, एक ये 6 का, एक ये 6 है, 2 6 हैं। देखिए इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे एक ये वाला और ये वाला, ये 6 है, तो प्लेस वैल्यू इसकी निकालने में पहले क्या है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट 6 का, 6 लिखेंगे 6। अब यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब ये 6 है, उसके बाद 2 ज़ीरोज़, ये 6 के बाद 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, ये दोनों की प्लेस वैल्यू। अब डिफरेंस निकालेंगे, देखिए इस ऊपर ज़ीरोज़ हैं, ये वाला ज़ीरोज़ हो जाएंगे, लेकिन ये 6 से ये 0 से नहीं जाएगा, तो ये इससे कैरी कैरी, आपको पता है ना जब भी सारे ज़ीरोज़ होते हैं पहले वाला नंबर एक कम हो जाएगा 5, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये 9 9 9, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 10, क्योंकि वो एक दूसरे से कैरी करता रहेगा, ठीक है। तो ये 10 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 4, बाकी सब जैसा होगा एज इट इज़ आ जाएगा। तो क्या आएगा 599400, तो इसका ना आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा 5
9 9 देखिए 4 0 0। इसको जब FIBs है तो इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ठीक है। इसलिए मैं रफली आपको समझा रही हूँ कि कैसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन। यहाँ पे दोनों प्लेस वैल्यू की डिफरेंस निकाली, ये क्या प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। 3 कहाँ है, यहाँ है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 300 हो जाएगा, 3 के बाद 2 zeros 300 हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा, और फेस वैल्यू क्या है 3 है, 300 देखिए ये 300 क्या है प्लेस वैल्यू है 300, और फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है 3 है। अब क्या है इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे भी क्या, इससे करेंगे ऐसे करेंगे, ये तो 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। 10 में से 3 जाएंगे 7 9 और 2। नॉर्मली भी आप माइनस करके ऐसे करें 300 माइनस 297 ही होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 297। इससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में। अब देखिए राउंड ऑफ करना है फॉर द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट। अब किसके नियरेस्ट करना है, राउंड ऑफ करना तो सबको आता है। जैसे लिखा है यहाँ पे टेंस, तो इस नंबर में टेंस में करना है, इसको हंड्रेड्स में करना है, इसको थाउजेंड्स में करना है, इसको 10,000। एक साथ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जिनको नहीं करना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है टेंस में, तो वंस ये तो टेंस, तो मतलब ये 6 को, बाकी सारे पहले नंबर ऐसे ही लिख देंगे। 6 के साथ क्या है 4 है, तो ये 5 से छोटा है, तो ये 4 क्या बन जाएगा 0। तो इसके टेंस में क्या आएगा नंबर 4 1 3 6 एंड 0। तो ये इस तरह से आ जाएगा टेंस में। अब हंड्रेड्स में, अब 1 2 1 टेंस 100, तो 7 को हंड्रेड्स में ही चेंज कर, देखिए 7 के बाद है ये 2 है, 2 क्या है 5 से कम है, 28 तो काफ़ी कम है ना टेंस, तो ये क्या होगा ये दोनों 0 नंबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 7 0 0। और देखिए 1000 से 1 10 100,000, यानी 2 के बाद अगर 5 है तो नंबर वो 1 में इसमें ऐड हो जाएगा, और अगर 5 से कम है तो बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12,000 1 2 1 2 3 0, इसके बाद सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अब देखिए 10,000 है, 1 10 100,000 10,000, तो यहाँ पे 14 है, ओके। 14 में हम 10 नहीं सॉरी 1 10 100,000 10,000 ये 1 है, एक नंबर को देखते हैं। तो इसके बाद क्या नंबर 4 है, तो 4 क्या है 5 से छोटा है, तो 1 के बाद सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। इस तरह से हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, उस तरह से इसके क्या होगा राउंड ऑफ हो गया। आपको सिंपल में आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, इसमें राउंड ऑफ करना है हमें 5 8 2 6 7 टू द नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट टेंस के। देखिए 1 ये तो हमें 6 को टेंस में मतलब इतने पार्ट को ही चेक करना है आफ्टर 6, तो 6 तो लिखेंगे, बाकी हम 5 8 2 तो पहले लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे 5 8 2। अब 6 के बाद हमें क्या करना है कि ये 7 है, तो ये 6 देखिए 5 से बड़ा है 7, तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से जैसे मैंने बताया तो होता है, और ये 0 हो जाएगा। जो नेक्स्ट है 0 तो होगी, लेकिन उसका 1 ऐड होगा या नहीं होगा यही हमें देखना रहता है। अगर 5 तक के है तो ऐड हो जाता है। हंड्रेड्स, तो अब हमारे पास हंड्रेड्स में 2 आ गया। देखिए अब 2 के बाद क्या है 6 है, तो ये क्या 5 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे पहला 5 8। देखिए तो अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड जो हो जाएगा, तो क्या होगा 5 8 3 0 एंड 0। अब देखिए सी वाले में क्या लिखना है, थाउजेंड्स में लिखना है। इस नंबर में 1000 क्या कहाँ था 8 नंबर है 1000। 8 के बाद क्या है 2 जो कि 5 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा 58, और बाकी सब क्या हो जाएंगे ज़ीरोज़ में हो जाएंगे सारे नंबर्स, तो 58,000 है नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 10,000 दैट मीन्स 5 को हम देखेंगे। देखिए 5 के बाद 8 है, ठीक है, तो ये जो 5 है कि इसमें 1 ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 0 0 0, तो हो गए 60,000। तो ये इस तरह से 10,000 में नियरेस्ट कन्वर्ट हो गया,
ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आता है क्वेश्चन, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर। देखिए 4 2 4 2 4 2 4 2, सबसे पहले हम नंबर देखिए, हाँ सब 4 4 हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नंबर भी 4 है, सेकंड नंबर 2, उसके बाद क्या आता है, अब हम इसे चेक करेंगे, पेंसिल ले लेंगे। देखिए असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, 4 2 सबका सेम है देखिए, ठीक है। उसके बाद है 67 76, आप इसको देख सकते हैं, सर्किल कर लीजिए, 63 एंड 71, इसमें सबसे छोटा क्या है 63, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा, इसको नंबर 1 पे लिख लेंगे। 63 हो गया, अब बचा क्या 67 76 71, तो 67 छोटा दिख रहा है, 2 हो गया, ठीक है। फिर 3 पे 71 और 4 पे 76, तो ये 3 पे हो जाएगा और ये ऐसे 4 पे। आप हमेशा पेन से लेके नंबरिंग कर लिया करें। तो इस तरह से अब हमें पता चल गया। तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे 4 2 6 3 एंड 4 2 6 7, देन थर्ड वन है 4 2 7 1 एंड 4 है 4 2 7 6, ओके। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। देखिए अब ये है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, जो सबसे बड़ा वो पहले आ जाएगा। सबसे पहले देखिए एक तो सब 4 डिजिट में ही है, ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर 1 9 भी है, फिर उसके बाद 2 नंबर्स 90 91 99 एंड 99, तो 99 ज़्यादा बड़ा है 91 से, 91 और 90 से, तो 99 और 99 के बाद इसके बाद 1, इसके बाद 0, तो बड़ा कौन हो गया, ये हो गया नंबर 1। फिर ये हो गया नंबर 2, क्योंकि इन दोनों में पता करा 91 90, तो 91 बड़ा हो तो थर्ड वन ये हो गया और फोर्थ वन ये हो गया। तो बड़े से छोटा लिखना है, तो बड़ा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, ये घटते क्रम में 99 और 1 एंड 0, सेकेंड है 9901, थर्ड है 9109 90 एंड 90, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग कॉमास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें कॉमा का यूज़ करके एक्सप्रेस करना है नंबर्स को, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब वर्ड में लिखना है। देखिए सबसे पहले कॉमा लेंगे 3 में और ये 3, ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल में। इसमें भी क्या करेंगे 3 देन 3। अब आपको पता है, चलिए पेंसिल से बता दें, ये हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 1000। तो यहाँ पे हम 69 सॉरी, इसको अब हम जब लिखेंगे इसको पढ़ेंगे कैसे, जो है जैसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं 699 और 1000, 999 100, इस तरह से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 699,000, लिखेंगे 699, इतना हो गया 699, और ये होगा 99 और ये 1000 में, तो 1000 लिखेंगे, ठीक है, इतना लिख लिया। अब क्या लिखना है 999, ठीक है, तो हम इसे 999 ही लिखेंगे, ये सेम ही होता है। यहाँ से लिख देते हैं 999, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 तक तो मतलब जो इंडियन सिस्टम में हम लोग का आता है ना, वो सेम ही होता है। अब देखिए 08008, तो ये तो मैंने 100 का बताया था, ठीक है, 1 10 ये तो 100 में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, ये थाउजेंड्स में हो गया, ये हो गया मिलियन में, तो 8 मिलियन, सबसे पहले हम लिखेंगे 8 मिलियन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 मिलियन। अब ये ख़त्म हो गया। अब देखिए इतना ही पार्ट को हम पढ़ेंगे 280 पढ़ा, इतना आप अकर पढ़े 280 लिखेंगे, 180। अब किस में आ रहा है, ये किस उसमें आ रहा है, पीरियड में 1000 में, तो हम लिख दें 280,000, ओके। अब देखिए नॉर्मल है, यहाँ पे 100 में, यहाँ पे 100 में क्वेश्चन तो 80, तो हम लिख देंगे 80।
सिंपल है। तो ये इस तरह से ही लिखा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ करेक्ट, मतलब जो भी दिया गया अगर करेक्ट है पुट टिक करेक्ट, इफ़ नॉट देन क्रॉस सिंबल इन द बॉक्स। तो हमें इस तरह से अगर सही है तो सही का निशान, गलत तो गलत का निशान, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही करना है। अब यहाँ पे जैसे ए नंबर पे लिखा है 95040, तो 9 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, ठीक है। 5 के बाद 1 2 3 1 2 3, फिर 40 दिख रहा है, 40 उसके बाद 0, तो ये करेक्ट है। तो हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करेक्ट हो गया। अब ये 8 है, 1 2 3 4 5, इस तरह से चेक करेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिवीज़न का मार्क लगा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे देख लें आप, साइन सिंबल्स भी देख सकते हो सकता है वो रॉन्ग दे रखा हो। तो हमने इसे, क्योंकि डिवीज़न का साइन नहीं लगेगा, पॉजिटिव साइन होगा एडिशन का, ठीक है, रॉन्ग हो गया। अब है 6 4 5 7 9 1, तो 1 2 3 4 5, तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 करेक्ट है। तो इसके बाद 4 नंबर है, 4 के बाद होना चाहिए 1 2 3 4, फिर 4 यहाँ होंगे तो 3 यहाँ होना चाहिए, 5 के बाद 7 के सॉरी ये भी गलत लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखिए 5 के बाद 7, यहाँ लिखा 900 + 70 + 1, अरे ये तो रॉन्ग है, तो इसे हम रॉन्ग लिख देंगे, ठीक है। क्यों, यहाँ पे 791 है, यहाँ लिखा 971 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे 8501010, तो एक तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर, देखिए 1 2 3 हैं और आगे है नहीं, इसमें तो बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए। तो देखते हैं कि नहीं है। देखिए 85 है तो 5 का तो नंबर भी नहीं दिख रहा है। 8 के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से ही करने वाला, बहुत सारे जीरोज ही, कुछ नंबर्स नहीं आएंगे लेकिन कुछ तो आएंगे ही, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। तो हमें क्या करना है, ये जो रोमन नंबर्स लिखे हैं हमको इनको न्यूमरल में लिखना, बहुत ही सिंपल है। आपने अगर मेरा कोई वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो आप देखिए, फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल है। अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया, 1 5 10, फिर L C D M, ठीक है। तो ये होता है, अब देखिए मैं आपको बता दूं सिंपल सा फॉर्मूला, बस यही याद करना होता है। अगर जिन्होंने इसके लिए 1 है, ये 5 के लिए होता है, ये 10 के लिए, फिर ये 50 के लिए, ये 100 के लिए, ये 500 के लिए और 1000 के लिए। अगर आप ध्यान से देखिए 1 5 है, 1 5 है, 1 5 है, 1 5 है, 1 5 के बाद 1 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, लास्ट में जो मिलियन है वो 1000 है, M के लिए रिप्रेजेंट का मार्क के बाद ख़त्म हो जाता है। अगर यही नंबर्स इनमें से 1 5 X L C D किसी भी के भी पहले लगेंगे वो माइनस हो जाएगा, और अगर आगे लगेंगे तो जाहिर सी बात जो नंबर है वो नंबर ही है। अब आप समझेंगे कैसे, देखिए ये 10 है, ये 5 है और ये आगे लगे, अगर ये पीछे लगा होता माइनस होता है बड़े नंबर से, अगर छोटा नंबर है। तो ये 25 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। तो हम लिखेंगे इसे 26, ओके। अगर मैं देखिए ध्यान से, जो L है वो क्या होता है 50 और X क्या होता है 10, तो 50 60 70 70, ये है 5 और ये है 1, तो क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब देखिए X है और C है, C क्या है, देखिए ध्यान से 100 है, लेकिन X क्या है 10 है, तो C में से क्या हुआ 10 माइनस हो गया, मतलब 100 में से 10 माइनस। अगर पहले आएगा कोई भी बड़े नंबर पे छोटा नंबर, इससे पहले इसके पहले ये कोई नंबर आएगा तो वो माइनस हो जाता है, तो 100 माइनस 10 तो 90 हो गया, ठीक है। तो ये 90 और ये क्या है, ये नंबर क्या है 9 है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें ये 9 नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 90, XC होता है 90 + 9 विच इज इक्वल टू हो गया 99, ठीक है। मैं एक्सपेंड करके बताऊंगी। अब देखिए C 100 क्या हो गया 200, ठीक है, ओके। प्लस क्या हो गया XL क्या होता है, जो ये नंबर है XL, L होता है 50 और उसमें से माइनस हो गया X, तो क्या हो जाएगा ये 40, तो ये हो गया 240, ठीक है, समझ गया। अब देखिए C और L, C बड़ा है L छोटा है, तो ये इसमें ऐड होगा। C देखिए C क्या है 100, L है 50, तो 100 + 50 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। अब हमने 150 लिख लिया, ओके। प्लस क्या बचा, ये 2 6 हो गया, आपको 6 पता ही है ना,
तो ये हो गया 156। इस तरह से आप अगर करेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा। सी एंड डी, देखिए डी है उससे पहले सी आ रहा है, तो इसका मतलब 500 माइनस 100, सी पहले आया ना, तो 400 पहले 400 लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर देखिए एक्सेल है, एक्सेल क्या होता है 40, क्योंकि एल का मतलब होता है 50, एक्सेल साथ में होगा तो होता है 40। ओके, अब ये क्या है 6 है, प्लस 6 हो गया, तो ये क्या आ गया 446। ठीक है, आई होप आपको ये डाउट्स थोड़े से क्लियर होंगे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आपने 2 नंबर्स लेके आपने करेक्ट कर लिया कि कैसे हमने इसको न्यूमरल फॉर्म में लिख लिया है। ओके, अब देखिए हम करेंगे ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। बहुत ही सिंपल है, हमें ट्रू के लिए टी लिखना, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द नंबर 1 2 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जिन्हें पता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स है, तो ये इसका मतलब ये ट्रू है, तो हम इसको लिख देंगे ट्रू, टी फॉर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। यस, जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये देखिए नेचुरल नंबर है तो ये 1 से शुरू होता है, 1 ही है, ये हो गया ट्रू। ओके, अब है क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़ 9000। देखिए कोई भी अगर नंबर है जो कि है मतलब आपका ग्रेटेस्ट, तो वो 9 तो होगा, 9 से शुरू, बहुत सारे 9 उसमें होंगे, तो 6 डिजिट होता है जो ग्रेटेस्ट, जो ये 6 टाइम्स 9 होगा, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ प्रीडिसेसर, मतलब प्रीडिसेसर एक कम होगा, लेकिन अगर आप देखिए अगर एवरी नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर, तो 1 का नेचुरल नंबर तो कोई नहीं है, वो नेचुरल नंबर नहीं, वो 0 होल नंबर आ जाएगा, तो वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ प्रीडिसेसर, ये हो गया फॉल्स, नहीं हो सकता। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, सक्सेसर होगा, देखिए हाँ 1 है, अगर 1 + 1 तो 2, 2 के लिए 2 का 3, 3 का 4, इसीलिए सो ऑन होता है, तो ये ट्रू है, सक्सेसर होगा, और हर नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर नहीं हो सकता। 6 है एवरी इंटीजर हैज़ अ प्रीडिसेसर। यस, ट्रू है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, किसी का प्रीडिसेसर निकालेंगे, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, जैसे 3 है उसका 2 आ जाएगा, -1 है तो -2 आ जाएगा, तो एवरी इंटीजर हैज़ अ प्रीडिसेसर, जस्ट ट्रू। और एवरी इंटीजर हैज़ अ सक्सेसर, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी जाता है, ये बढ़ता जाएगा, माइनस में होगा तो और बढ़ेगा, प्लस में होगा तो और बढ़ेगा, तो ये भी ट्रू ही है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 1। यस, देखिए 6 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट क्या होगी 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 3 3 एंड 6 होगा, एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या होगी 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर +1 कर देंगे तो ये इसी के बराबर होगी ना, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, अगर हम ये कैरी कर ले, ये 1 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 9 9 9 9, और ये होगा 10 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, तो बाकी क्या हो जाएंगे सब 0 0 0 हो जाए, तो 1 ही होगा ना, तो ये क्या है ट्रू है। ठीक है, इन 425 द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 0। देखिए 5 की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू, देखिए 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो भी 5 है और फेस वैल्यू भी 5 है, तो 5 - 5 = क्या हो जाएगा 0, तो ये ट्रू है। ओके, क्योंकि 5 है कहाँ, ये देखिए यहीं पर है, तो अब देखिए इन 526 द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 495। ये देखिए यहाँ की इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, पहले तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू जो होगी इसकी 500 और फेस वैल्यू होगी इसकी 5, और इसका हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो कैरी लेंगे, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 10 में से 5 देंगे बचे 5, यहाँ 9, यहाँ 4, तो 495 आएगा। यस करेक्ट, दिस इज़ ट्रू। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो और अच्छे लगा होगा, और मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आप होप कि आपने बहुत इंजॉय करा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।